थोड़ी सी प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहते हैं। आपने किसी से लव किया है? लव करना कोई बुरी बात है क्या? लव नहीं करो तो मुसलमान नहीं बनते। बगैर लव के कोई मुसलमान हुआ है क्या? तो अगर लव होता है तो उसके 3 स्टेज जरूर होते। पहले तो सिलेक्शन, पहले तो चुना जाता है मोहिब और महबूब। मैं वो लव की बात नहीं करता जो आजकल बच्चे बोलते हैं आई लव कोका कोला। वो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। वो लाइकिंग को भी लव बोलते हैं। लाइकिंग इज डिफरेंट, लव इज डिफरेंट। तो चिल्ड्रन जनरली यूज कोका कोला, आई लव यू एंड आई लव दिस एंड आई लव दैट। It has no weight at all, weightless. But sincerely I am telling you. पहले तो चुनाव है, चुन लिया, मोहिब ने महबूब को चुन लिया। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर कॉन्टैक्ट। पहले कॉन्टैक्ट होता था लव लेटर, इधर से खत गया, उधर से खत आया, इधर से खत गया, उधर से खत आया, यही तो होता था। दैट इज कॉल्ड लव लेटर्स। अब जब मोहब्बत क्लाइमेक्स पे पहुंच जाती है और कुछ सीक्रेट सामने आती है, ये मजाजी मोहब्बत को समझा कर फिर हकीकी मोहब्बत की तरफ मैं खानकाही आदमी हूं ना, मुझे मालूम है कि आपको किस रूट से रूट तक ले जाना, किस रूट से रूट तक ले जाना। हजरात, फिर क्या होता है? फिर सेटिंग हो रही है। वो क्या बीच में कासिद है, डाकिया है, वो ले जा रहा है, वो भी पड़ रहा है। मोहब्बत यहाँ तक पहुंची, मोहब्बत यहाँ तक पहुंची। उधर का भी जान गया, इधर का भी जान गया। अब उससे भी छुपाना है। तो उनका जब मैं स्टार 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 3 स्टार बनाऊं तो उसका मतलब ये होगा, 0 0 0 3 0 बनाऊं तो उसका मतलब ये होगा, प्लस 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 तो उसका मतलब ये होगा। अब वो कासिद पूरा लेटर लेके आया तो कह रहा तुमको मेरा सलाम, तुम जो काम कर रहे हो वो करते रहो, 0 0 0। पहले तुम घर से निकल करके बाहर चले जाओ, लोगों में ये कहो ये कहो ये कहो, स्टार स्टार स्टार। तू कह रहा भाई ये सब तो समझ में आ रहा है, मगर ये स्टार, ये प्लस, ये सितारा, ये पॉइंट, ये तो नहीं समझ में आ रहा। उसी में तो भेद है, उसी में तो राज है। काशिश से छुपाना ये मोहब्बत की इंतहाई मंजिल, क्योंकि वही काशिद मोहब्बत के दरमियान राब्ता था, मगर जब मोहब्बत बढ़ गई तो फिर काशिश से भी छुपाया गया। बिला तशबीह पहले मेरे रब ने मोहब्बत के लिए नबी को चुना और नूरे मोहम्मदी बनाया, नूरे मोहम्मदी बनाया। मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़ मिन नूरी। सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। ये इंतखाब है। मुहिब ने महबूब चुन लिया, अब बीच में कासिद चाहिए। जिब्रील को भेजा, जाके महबूब से कहो इक़रा बिस्मि रब्बिक। कांटेक्ट बढ़ गया। पहले तो नूर बना के मोहब्बत किया, फिर पैगाम भेजना शुरू किया। खुदा पैगाम दे रहा है। कभी कहता जिब्रील जाके यूं कहो, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। और जिब्रील अब जाके ये कहो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा। मगर ये अब जिब्रील को पता चल गया मोहब्बत बढ़ती जा रही है। यहाँ तक रब ने कहा अब जाके ये कह दो वरफ़अ बअदहुम दरजात, ए महबूब तुम्हें दर्जों बुलंद किया। अब जाकर ये कह दो वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए रसूल तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को तुम्हारे रब ने बुलंद किया। जिब्रील को सब पता चल रहा है, लेकिन जब मोहब्बत
अपने कमाल को पहुंच गई तो अब कहा जा रहा है अलिफ लाम मीम काफ हा या ऐन साद, ताकि खुदा और रसूल के अलावा इस बात को कोई ना समझे। जिसे न जान सके जिब्रील अमीन, उसे जान सकेंगे उलमाए दीन। वाह वाह वाह। तो ऐसी आयतों से अकीदा बन ही नहीं सकता, क्योंकि माना मतलब मालूम ही नहीं। मगर कुरान में दूसरी किस्म की आयत ऐसी है कि उसका तर्जुमा तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि तर्जुमे में जो जाहिर हो उसे मान लें। That is transferable but not acceptable। किसी लंगड़े लूले मौलवी की भी हिम्मत नहीं, खुद लंगड़ा के चलना पसंद कर लेगा मगर तर्जुमे में लंगड़ी नहीं मारेगा। क्योंकि जो तर्जुमा तो हो गया, लेकिन तर्जुमे में जो दिख रहा है वो मानने की हिम्मत नहीं। मसलन यदुल्लाह फौका अयदीहिम, कुरान में है यदुल्लाह, यद माने हाथ, यदुल्लाह माने अल्लाह का हाथ, अब्दुल्लाह माने अल्लाह का बंदा, तो यदुल्लाह माने अल्लाह का हाथ। किसकी हिम्मत है कि अल्लाह का हाथ माने? तर्जुमा तो हो गया मगर हिम्मत नहीं है। अगर अल्लाह के हाथ मानोगे तो कंधा मानना पड़ेगा, नहीं तो फिट कहाँ होगा। और अगर कंधा माना तो सीना भी मानना पड़ेगा, वरना कंधा जुड़ेगा कहाँ। और अगर सीना भी मान लिया तो पेट मानने की मजबूरी सामने आएगी, वरना सीना रहेगा कहाँ। और जब पेट मान लिया तो दो टांगे तो बनानी ही पड़ेंगी, वरना वो टिकेगा कहाँ। चले थे खुदा मानने, बुत तैयार हो गए। अकीदा ये है कि अल्लाह जिस्मानियात से पाक, आकार से पाक है, लिमिट से पाक है, लिमिटेशन से पाक। तो जब अल्लाह के नाखून नहीं, अल्लाह की उंगली नहीं, अल्लाह की हथेली नहीं, तो अल्लाह का हाथ कहाँ से होगा? जब अल्लाह को हाथ नहीं तो अब्दुल्लाह का मतलब तो अल्लाह का हाथ। तो उलमा फरमाते हैं ऐसी आयतें मुतशाबे हैं, इनसे अकीदा बनाना हराम है, क्योंकि इसका जो जाहिर है कि अल्लाह का हाथ, और अल्लाह के हाथ है नहीं तो अकीदा कैसे बनाऊं कि उसके हाथ है? अगर हाथ आज मान लिया तो पैर कल मान लेंगे, मुजस्समा तैयार हो जाएगा। तो अकीदा यह है कि अल्लाह को हाथ नहीं, और कुरान में यद है। तो कहा यह गया कि यद का जो जाहिर है, तर्जुमे में जो जाहिर है वो खुदा की मुराद नहीं है, और यद कहकर खुदा ने जो मुराद लिया है वो तर्जुमे में जाहिर नहीं है। तो चूंकि खुदा की मुराद छुपी है, खुदा की मुराद मख्फी है, खुदा की मुराद तर्जुमे में जाहिर नहीं है, यही तो तशाबो है। इसी से तो ये मुतशाबे है। इससे अकीदा बनाना इसलिए जायज नहीं कि मंशा इलाही मालूम नहीं तो अकीदा क्या बनाऊं, मर्जी मौला की खबर नहीं तो अकीदा क्या बने, जब अल्लाह की मुराद नहीं मालूम तो क्या नतीजा निकले। ऐसी आयतें मुतशाबे। मसलन अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाहु फी ज़ुजाजा। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान का नूर है। एक बात बताओ, अकीदा क्या है तुम्हारा? अल्लाह बेमिसाल है कि नहीं? अल्लाह की ज़ात बेमिसाल, अल्लाह की हर सिफत, तो अल्लाह का नूर होना बेमिसाल है कि नहीं? ईमान क्या है? अल्लाह का नूर, अल्लाह का नूर बेमिसाल, और इसी बेमिसाल नूर की कुरान दे रहा है मिसाल, मसलो नूरिही। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द मसलो नूरिही, उसके नूर की मिसाल। अरे जब खुदा के नूर की मिसाल नहीं तो कुरान ने मिसाल दिया कैसे? तो कहा जाएगा कि आयत मुतशाबे, कि मसलों का जो जाहिर है वो खुदा की मुराद नहीं,
और मसलो नूर ही कहकर खुदा ने क्या मुराद लिया वो तर्जुमे में जाहिर नहीं, इसलिए मसलो नूर ही उसके नूर की मिसाल देख के हम खुदा के नूर को बेमिसाल ही मानेंगे, मिसाल नहीं। तो ये हो गई आज मुतशाबे, इससे अकीदा बनाना जायज नहीं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। अना बशरुन मिस्लुकुम, मिस्लुकुम बशर में तो कोई झगड़ा है ही नहीं, गुफ्तगू मिस्लुकुम पे है। ये रसूल पाक ने किससे कहा अना मिस्लुकुम? ये मिस्लुकुम में कौन है? तफसीर जलालैन में है कि रसूल पाक ने काफिरों से कहा था अना बशरुम मिस्लुकुम। तो इसका मतलब यह हुआ, तीजा ताजा तर्जुमा यह हुआ कि मेरा रसूल अबू जहल की तरह बशर, अबू लहब की तरह बशर, अदबा और शैबा की तरह बशर, अरब के खुल्दों की तरह बशर, मक्के के बुत परस्तों की तरह बशर, अय्याशों की तरह बशर। क्या ये मानोगे? अगर नहीं तो तर्जुमा तो यही है, तर्जुमा तो यही है कि अना बशरुन मिसलुल कुफ्फार। और जब रसूल काफिरों की तरह नहीं है तो यही कहा जाएगा कि मिसलुकुम का जो जाहिर है वो तर्जुमे में मालूम नहीं, और जो तर्जुमे में जाहिर है वो खुदा की मुराद नहीं।